बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज और उसकी फजीलत। हम सब पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, लेकिन हमारे नबी आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी। एक ख़ास नमाज जो रात के पिछले पहर पढ़ी जाती है, जिसे तहज्जुद की नमाज कहा जाता है। यह नमाज हमारे लिए सुन्नत है। खुश नसीब है वह लोग जो इस नमाज के पाबंद है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक रात में उठना तहज्जुद की नमाज पढ़ना नफ्स को कुचलने के लिए बहुत सख्त है। इसकी बदौलत हर काम दुरुस्त होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आदमी जब सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी सिर का पिछला हिस्सा में 3 गांठें लगा देता है और हर गांठ पर कहता है, अभी बहुत रात बाकी है, कुछ देर और सो जाओ। अगर आदमी उठकर अल्लाह का नाम लेता है तो एक गांठ खुल जाती है, जब वजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है, और जब नमाज पढ़ने लगता है तो तीसरी गांठ खुल जाती है। ऐसा आदमी सुबह उठने पर खुशी महसूस करता है और उसका बदन हल्का और तरोताज़ा हो जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका बदन सुस्त और बदमिजाज रहता है। शैतान के पास नाक की दवा चाटने और छिड़कने की चीज़ें रहती है। जब वह किसी इंसान की नाक में दवा डालता है तो वह बदमिजाज व बद अखलाक हो जाता है। जब शैतान चाटने की दवा देता है तो बदतमीज और बदजुबान हो जाता है, और जब शैतान आदमी पर दवा छिड़क देता है तो वह सुबह तक सोता रहता है। हदीस शरीफ में है, प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आधी रात को उठकर 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया और उसकी सारी चीज़ें से बेहतर है। अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो यह नमाज तहज्जुद की नमाज भी मैं उन पर ज़रूरी करार दे देता। रात में एक लम्हा ऐसा भी होता है कि बंदा अगर उस वक्त दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अपने रब से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हजरत मुगीरा बिन सुबह रजी अल्लाह अन्हु का बयान है, एक बार रात में अल्लाह के रसूल इतनी देर नमाज के लिए खड़े रहे कि आपके पैरों में वरहम आ गया। साहबा ने आपकी यह हालत देखी तो कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, फिर आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? आपने जवाब देते हुए फरमाया, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह का वादा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, आका ने हमसे फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी मौत कब्र हस्र में तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो रात के पिछले पहर अपने रब की रजा के लिए इबादत किया करो। अपने घर में भी नमाज पढ़ा करो, जिससे तुम्हारा घर आसमान से ऐसा चमकता नजर आएगा जैसा कि ज़मीन वालों को आसमान पर चमकते तारे दिखाई देते हैं। हदीस शरीफ में है, तहज्जुद की नमाज की बरकत से बंदे को अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के करीब हासिल होता है। बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, बीमारियां दूर होती है, वह गुनाहों से बचता है। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तालीम देते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के अजाब से बचने के लिए सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखा करो। कब्र की वहशत दूर करने के लिए अंधेरी रात में 2 रकात नमाज नफल पढ़ा करो। हज करो, गरीबों को खैरत दो, हक बात बोलो और बुरी बात से जवान को रोको। नबी रहमत के ज़माने में एक साहबा ऐसे थे कि जब लोग रात को सो जाते थे तो वह साहबा नमाज के लिए खड़े हो जाते और कुरान की तिलावत करते और दुआ मांगते कि ए इलाही, ए परवरदिगार, मुझे जहन्नम से बचा। लोगों ने उनके बारे में जब रसूल अकरम को खबर दी तो आपने एक रात और खुद उनकी कैफियत देखी और दुआ सुनी तो सुबह को फरमाया, तुमने अल्लाह से जन्नत के लिए दुआ क्यों नहीं मांगी? वह बोले, या रसूलुल्लाह, मैं जन्नत का सवाल कैसे करता? अभी तो मैं जन्नत का सवाल करने का काबिल ही नहीं हुआ हूँ।
اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ انہیں بشارت سنا دے کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلدی ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔